दोहा है कि भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंगु समाज, भिल्लनी जिमि छाड़न चाहती, वचन भयंकर बाज। अर्थ बता दो आगे कि सुनहु प्राण पिय भावत जी का, देहु एक बर बर तहि टीका, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, सुनहु मृदु वचन भूप ही अशोकु, सिर कर छुअत बिकल किम को, गयो सहम नहीं कछु कही आवा, जानु सचान बन झपटे हूँ लावा, विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हनहु मनहु तरुपाल, तरुतालु माते हाथी मूंदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फिरत किरण जिमि हते हूँ समूला, अवधि उजार कीन कई काई, कीन सी अचल विपत्ति के नाई। ठीक, अब क्या है, बात उस समय की है जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। एक बहुत पहले के समय की बात थी। एक युद्ध में होने पर कैकेयी को 2 वरदान राजा दशरथ ने देने की कि जब इच्छा हो तब मांग लीजिए। तो आज कैकेयी जो है वो कोप भवन में है, वस्त्रों को उसने इधर उधर फेंक रखे हैं, श्रृंगार किया नहीं है। तो राजा दशरथ उसके पास गए, तब कैकेयी ने कहा कि मुझे 2 वरदान आपने देने के लिए कहा था, वो 2 वरदान आज मैं आपसे मांगती हूँ। तो राजा दशरथ ने बड़े खुशी खुशी कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमको 2 वरदान ही चाहिए, वो तो तुम चाहे जो मांगो, तुम संसार की जो चीज़ चाहो वो तुमको मैं दूँगा। तो कैकेयी ने कहा ठीक है। उसके पहले उसने सब कुछ कहा कि हाँ तुमको ये वरदान देने पड़ेंगे। राजा दशरथ से पूरी तरह से उसने हाँ करवाया। हाँ, मतलब सब कुछ उसने कहा कि तुमको ये वचन देने। दशरथ ने कहा तुम मांगो, तो क्या मांगती हो, सृष्टि की ऐसी कोई चीज़ है जो हमको तुमको ना दें, क्योंकि बड़ी प्रिय थी कैकेयी। ठीक, वही बात उन्होंने कहा कि भूप मनोरथ सुभग वन। भूप मतलब राजा, मनोरथ मतलब है, मतलब जो मन की इच्छा हो, सुभग बनु सुख विहंग समाज, और भिल्लनी जिम छाड़न चाहते, बचन भयंकर बाज। तो राजा दशरथ ने मनोहर सुंदर वन है, सुख पक्षियों का समुदाय है, इस पर भिल्लनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। क्या है, भिल्लनी ही जिम छाड़न चाहत। भिल्लनी की तरह कैकेयी जो है वो अपने वचनों को छोड़ना चाहती है। भिल्लनी जिन छाड़न चाहती, वचन भयंकर बाज, वचन रूपी भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है। ऊपर वाली पंक्ति में है कि राजा का मनोरथ सुंदर वन है। राजा की जो मनोरथ है, मन की इच्छाएं हैं, वो सुंदर वन की जैसी, ठीक है। और सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, सुख विहंगम समाज। सुख मतलब सुख, विहंग मतलब होता है पक्षी, समाज। और राजा दशरथ का जो मतलब राज्य की जो खुशी थी, वो पूरा एक राज्य था, जैसे एक सुंदर वन, और उस सुंदर वन में पक्षी थे, तो पक्षियों को मतलब जैसे खुश सुख जो था उस समाज का, वो बताया पक्षी थे, ठीक है। उस सुखी समाज पर कैकेयी ने क्या किए, अपने वचन रूपी बाज
को उस पर छोड़ दे। ठीक, तो वही कहा है इन पंक्तियों में कि भूप मनोरथ सुबग बन सुख विहंग समाज और भिल्लनी जिम छाड़न चाहत वचन भयंकर बाज। कि राजा दशरथ का ये मनोरथ, जो इनकी मन की इच्छाएं हैं, वह सुंदर वन हैं, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिल्लनी की तरह कैकेयी अपने वचन रूपी भयंकर बाज को छोड़ना चाहती। इस दोहे का अर्थ ये। उसके बाद कहा चौपाई है कि सुनहु प्राण ने पीह भावत जी का और देहु एक बार भरते हैं टीका। फिर कैकेयी ने क्या किया? हे प्राण पिए, राजा दशरथ से कैकेयी ने कहा कि हे प्राण पिए, ये मेरी बात को सुनिए और मेरे मन में भाने वाला एक वर दीजिए। कहा कि मेरी मन की ये इच्छा है, जो मन में मैंने सोच रखा है, ये मुझको एक वरदान दीजिए। ठीक, सुनो प्राण पी भावत जी की, मुझे ये भाता है, ये मेरी इच्छा है। और देव एक बार भरते हैं टीका, कि एक बार तुम भरत को टीका करिए, मतलब राजगद्दी दीजिए। अयोध्या की राजा जो है वो भरत को बनाइए। देव एक बार भरते हैं टीका, एक बार जो है राजा दशरथ को जो है टीका करिए, राज तिलक उसका करिए। ये पहला वर कैकेयी ने मांगा दशरथ। दूसरा कहा कि मांगो हूँ दूसर वर को रुजू, और मैं आपको कर मतलब हाथ जोड़ मतलब जोड़ कर, और मैं हाथ जोड़कर आपसे दूसरा वर मांगती हूँ। और पूर्व हूँ नाथ मनोरथ मोरी, और ये इच्छा, ये मनोरथ जो है, ये मेरी मन की इच्छा है, उसे आप पूर्ण करें। मैं हाथ जोड़कर आपसे ये दूसरा वर मांगती हूँ और ये कहती हूँ कि आप हमारी इच्छा की पूर्ति, मन की जो मेरी इच्छा है दूसरा वर मांगने का, उसे आप पूर्ण जरूर करें। पूर्वहु नाथ मनोरथ, नाथ मतलब दशरथ के लिए आया है, मनोरथ मोरी मतलब मेरी मन की जो इच्छा है वो आप पूरी करें। फिर क्या कहा? तापस वेश विशेष उदासी। दूसरा वर में उसने कहा कि तपस्वी के वेश में, ठीक, विशेष उदासी। विशेष उदासी का यही होगा कि राज्य और कुटुंब आदि की सभी छोड़कर, राज्य को छोड़ दें, परिवार को छोड़ दें, मतलब कहीं इन सब राज्य को छोड़कर बाहर चले जाएं। ये जो राज्य था, इस राज्य को छोड़कर बाहर, मतलब विशेष उदासी। इस दोबारा इसकी चिंता ना करें, 14 वर्ष जाएं तो जाएं, मतलब इस हाँ, तापस वेश मतलब तपस्वी की तरह वस्त्र धारण करिए। ऐसा नहीं कि राज सिंहासन पूरी सेना के साथ जाइए, वन में 14 वर्ष बिताइए। उसने कहा तपस्वी वेश में आप वन को जाइए। तापस वेश, तपस्वी के वेश में विशेष उदासी, और सब विशेष उदासी, कुटुंब और परिवार को, राज्य को छोड़ दीजिए, उसके पर पूरी तरह से उदासीन होके जाइए, उसकी इच्छा किए बिना कि राज्य क्या कहेगा, राज्य कैसे चलेगा, परिवार कैसे रहेगा, ऐसी सभी चीज़ों को छोड़कर चलिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास, और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दिया जाए। 14 वर्ष राम जो है तपस्वी की वेश में और परिवार से पूरी तरह से उदासीन होकर, कुटुंब और राज्य से जो है वो 14 वर्ष के लिए उनको वनवास दिया। ये दूसरा वरदान मांगा कैकेयी। इन बातों को जब राजा दशरथ ने सुना तो दशरथ की स्थिति किस प्रकार से हुई कि सुन मृदु वचन भूप ही सोकू। सुन मतलब सुना, मृद मतलब ये मीठे, वचन मतलब वचन, भूप मतलब राजा, ही मतलब हृदय, शोक मतलब शोक। इन मीठे वचनों को सुनकर, कैकेयी के इन वचनों को सुनकर दशरथ के हृदय में जो है शोक उत्पन्न हो गया। ससिकर छुअत विकल जिम कोको। किस प्रकार से शोक? जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विफल हो जाता है। सस कर छुअत, सस मतलब चंद्रमा, कर छुअत विकल जिम कोकू, कोकू मतलब चकवा। कि जिस प्रकार से राजा दशरथ, इन वचनों को राजा दशरथ ने जब सुना तो उनके हृदय में शोक उत्पन्न हुआ। किस प्रकार से शोक उत्पन्न हुआ? जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा जो है दुखी हो जाता है या व्याकुल हो जाता है या उसको वियोग हो जाता है। कैसा वियोग? कि जैसे रात्रि होगी चकवा चकवी से अलग हो जाएगा। तो जैसे चकवा चकवी ये सोच कर कि अब चंद्रमा की किरणें आ गई हैं, मतलब रात्रि हो गई, अब हम लोगों का बीच
बिछड़ना पड़ेगा। तो वो चकवा चकवी चकवा जो है वो वियोग हो जाता है, उसको दुख हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है राजा दशरथ को भी दुख हुआ इन वचनों को सुनकर। कहा कि गयो सहामी नहीं कछ कही आवा। राजा दशरथ एकदम हक्का बक्का जिसको कहते एकदम सहम गए, स्थिर हो गए, अवाक रह गए। ठीक उनसे मुंह से कुछ बात ही नहीं निकले, मतलब इस बात को सुनकर वो एकदम हक्का बक्का हो गए, एकदम सहम गए, आश्चर्यचकित हो गए। कहीं नहीं ये वरदान कैसा मांग ली। भरत को राजगद्दी तो ठीक है, लेकिन दूसरा वरदान उनको नहीं मांगना चाहिए था। इस वरदान को सुनकर वे हक्का बक्का हो गए और उनके हृदय से और उनके मुख से कोई आवाज़ नहीं निकली। जनु सचान बन झपटे उलावा। जैसे सचान, सचान का अर्थ क्या है? बाज। लावा मतलब बटेर। ठीक वह इस तरह से हक्का बक्का हो गए जैसे बाज जैसे बटेर पर आक्रमण करता हो। बटेर कुछ समझ नहीं पाता है कि कब आक्रमण हुआ, कब उसने उसका शिकार कर लिया। ठीक कोई मौका नहीं कि जनु सचान जानो। अब जनु आया है तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु जानो मन मानो तो उत्प्रेक्षा, कि जानो कि राजा दशरथ को शोक इस प्रकार से हुआ था। तो जानो कैसा शोक? कि जैसे जनु सचान वन झपटे उलावा, जिस प्रकार से बाज जो है वह बटेर पर झपटता है शिकार के लिए, इस प्रकार से जो है उनको कुछ कहा न गया, अचंभित हो गए। और विवरण भयों निपट नरपालू। विवरण, राजा का रंग बिल्कुल जो है वो उड़ गया। विवरण भयों निपट नरपालू। नरपालू मतलब राजा दशरथ। विवरण उनका रंग जो है बिल्कुल तरह से उड़ गया। विवरण भयो नरपट नरपालू। राजा दशरथ का रंग जो है बिल्कुल तरह से उड़ गया। वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया। और दामिन हन्यो मनहु तरु तालू, कि मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। मतलब ताड़ के पेड़ पर जैसे बिजली गिर गई हो। बिजली गिरना समझते हैं ना। राजा दशरथ इस तरह से जो है विवरण, उनका रंग इस प्रकार से उड़ गया जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने पर वो ताड़ का पेड़ झुलस जाता है। क्या ऐसा हो जाता है? काला सा बीच से चटापटा हो जाता है। ठीक, उस दामिनी, दामिनी मतलब बिजली, हन्यो मतलब उसका हरण कर लिया हो या उसको नष्ट कर दिया गया हो, नष्ट किया हो। मानो मतलब मानो। और तरतालू, जैसे तरतालू, जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से उसको झुलस कर जो है रंग बदल गया हो। वही हालत जो है राजा दशरथ की है इस वरदान को सुनकर। माथे हाथ, उन्होंने राजा दशरथ ने अपने हाथे पर माथ रख लिया कि ये क्या मांग लिया, ऐसे कहा उन्होंने। मूंद देवलोचन, और दोनों नेत्रों को बंद किया। और तनुधर सोच, और लाग जन सोचन, माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। कि तनुधर मतलब उसने तन धारण कर लिया। क्या? सोच ने तन धारण कर लिया। तनुधर सोच मतलब सोच ने तन धारण कर लिया। और लाग जनु सोचन, और वह सोचने लगा हो। अर्थ देख लीजिएगा कि राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा, मतलब सोच ने ही शरीर को धारण कर लिया हो और सोच रहा हो। तनुधर सोच, कि सोच ने क्या हुआ? शरीर को धारण। तनु मतलब शरीर, सोच मतलब सोच, लाग मतलब लगा, सोचने लगा। और जन सोचन मतलब जानो सोचने लगा। यहाँ पर भी जानो आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ऊपर वाले में मानो हुआ आया था उसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, फिर आगे कहा मोर मनोरथ सुरतर फूला, कि मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष अब फूल चुका था। राजा दशरथ ने कहा कि मैं तो, मेरी मन की ये इच्छा थी
कि राम को अब गद्दी देना ही। तो राजा बड़े खुशी थे कि उनका मनोरथ जो था वो पूर्ण होने वाला था। कि मोर मनोरथ तर फूल फूला सुर तर फूला, कि मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था। मनोरथ सुरतल का अर्थ है कल्प वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिससे जो इच्छा चाहिए वो प्राप्त होगा, उसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। ठीक है, तो राजा दशरथ ने यहाँ रूपक अलंकार में बात कही कि मोर मनोरथ सुरतर फूला, मेरा मनोरथ जो मन की इच्छा रूपी जो कल्प वृक्ष था वह फूल चुका था, परंतु फरत करनी जिम हत्यों समूला, परंतु फलते समय कैकई ने हाथनियों की तरह उसे उजाड़ कर नष्ट कर दिया है। मेरा ये कल्प वृक्ष फल जो वृक्ष था वो फल फुलिया रहा था, लेकिन क्या है, इस कैकई जो एक हाथनी जैसी, उसको कैकई को फिर हाथनी बताया गया है कि फरत करन जिम हत्यों समूला, कि फरत किरीनी जिन हत्यों समूला, कि फलते समय, उस वृक्ष के फलते समय कैकई ने हाथनियों की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर दिया है। कि उस फड़े फुड़े पेड़ को जो है कैकई ने क्या किया है, जड़ समेत उखाड़ा है। जैसे हाथनियाँ जो हैं वो पेड़ को जड़ समेत ऐसे लपेटती हैं, सूंड से ऐसे पटकती हैं और वो एकदम समूल नष्ट। उस तरह से इस कल्प वृक्ष को कैकई ने जो है मेरी इस वन को, कल्प वृक्ष को नष्ट कर दिया है। अवध उजाड़ कीन कैकई, कि कैकई ने तो इस अयोध्या का उजाड़ कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और दीनिस अचल विपत्ति की नहीं, और उन्होंने क्या किया है, एक बहुत बड़ी विपत्ति जो है हम लोगों को दी इस अयोध्या राज्य को या हमको जो है कैकई ने एक बहुत बड़ी विपत्ति में डाल दिया है, इस दूसरे वरदान को मांगकर कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। ये था व्याख्या। और काव्यगत सौंदर्य में क्या होगा, भाषा अवधि है, ऊपर अनुप्रास अलंकार आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार आया है और दृष्टांत अलंकार आया है। ठीक, ये देखा जा सकता है। देख, दोहा छंद और चौपाई छंद में बात कही गई है, रामचरितमानस दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई। और कुछ